अध्याय 28 मंत्र 5 सवाल जवाब। आज का पहला सवाल है ABCD ध्यान का क्या महत्व है। उसका जवाब है ABCD ध्यान से आप विचारों की सरगम सीख पाते हैं। विचारों की सरगम सीखने के लिए इसके लय ताल को समझना आवश्यक है। विचारों का संगीत तो हर पल चल ही रहा है, लेकिन यह संगीत लोगों के लिए शोर बनता जा रहा है। इस शोर को शांत व मधुर संगीत में बदलने की ज़रूरत है। जब कोई इंसान संगीत सीखने की शुरुआत करता है, तब वह जल्द ही अपना प्रोग्राम स्टेज पर नहीं रख लेता। संगीत में निपुण हो जाने के बाद उसके मन में इच्छा जगती है कि उसने जो संगीत की सरगम सीखी है वह लोगों के सामने पेश करे। उसके बाद वह स्टेज पर कदम रखने की हिम्मत जुटा पाता है। ठीक इसी तरह हमें भी सबसे पहले विचारों की सरगम का उद्देश्य समझना होगा। जो लोग विचारों की सरगम सीखना चाहते हैं, उनका विचारों की महफिल में स्वागत है। इस महफिल में संगीत, सरगम और भजन होते हैं, मगर इसकी एक शर्त है। शर्त यह है कि महफिल में उपस्थित दर्शकों को भी गाना पड़ता है। जब इंसान अपने अंदर झांकता है तो वहाँ उसे विचार ही विचार नजर आते हैं। अंदर विचारों की महफिल सजी होती है, अलग अलग विचार आ रहे होते हैं और इंसान को यह भनक तक नहीं होती है कि ये विचार अपने अंदर खजाना छिपाए घूम रहे हैं। आज से पहले तब तक आप आंखें बंद करके विचारों को देखते थे तो कहते थे कितने सारे विचार चल रहे हैं, मगर आज के बाद जब भी आप आंखें बंद करके विचारों को देखें तो कहें देखो खजाना। इससे पहले कभी आपने अपने विचारों को इस दृष्टिकोण से नहीं देखा होगा। आपके विचार ही आपके अंदर छिपे खजाने का नक्शा है। पहले आप अपने अंदर चलने वाले विचारों से परेशान होते थे और कहते थे इतने सारे विचार क्यों आते हैं, शांति कब मिलेगी। लेकिन इस समझ के बाद जब भी विचार आएंगे तब आप कहेंगे ये विचार नहीं खजाना है। आश्चर्य की बात है कि विचारों का प्रशिक्षण इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद कोई यह प्रशिक्षण नहीं लेता। लोग पियानो और तबला बजाना सीखने के लिए कई साल खर्च करते हैं, मगर विचारों की सरगम सीखने कोई विरला ही जाता है। ABCD सीखने के बाद आप शब्द बनाना सीखते हैं। अगर किसी ने ABCD ही नहीं सीखी तो वह शब्द भी नहीं बना पाएगा। उसी तरह विचारों की ABCD सरगम नहीं सीखी तो आपको वे विचार नहीं आएंगे जो सत्य जानने के बाद आते हैं। जब कोई बच्चा पियानो बजाना सीखता है तब पहले वह बेसुरा ही बजाता है, मगर यदि उसे सीखने का पर्याप्त समय दिया गया तो वह धीरे धीरे सुर पकड़ लेता है। सही समय पर संगीत के सबक मिलने पर वह सही सुर ताल पकड़ पाता है। इंसान की कहानी भी बच्चे की तरह ही है। बिना प्रशिक्षण उसके विचार यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। तो आज का दूसरा सवाल, ध्यान में जब साक्षी रूप से चलते हुए विचार देखे जाते हैं तो क्या वे हकीकत में बदलते हैं। इसका जवाब है विचारों को केवल साक्षी रूप से देखा जा रहा है तो वे विचार हकीकत में नहीं बदलते। उन विचारों के साथ यदि कोई डर, लालच, लक्ष्य इत्यादि बातें जुड़ती हैं तब ही वे विचार हकीकत में बदलते हैं। उनके साथ जब कोई भावना जुड़ती है तो वे चीज़ें निर्मित होती हैं। साक्षी भाव से तो केवल विचारों को गुजरते हुए देखा जाता है, उन्हें भावना का बल नहीं मिलता। कोई विचार केवल एक बार मन से गुजरे तो उसका कोई असर नहीं होता, मगर एक ही विचार जब लगातार बार बार हर दिन चलता रहे या इंसान डर, लालच, महत्वाकांक्षा, समझ की वजह से जब बार बार उस विचार को दोहराए या उस विचार के साथ भावना जुड़े, तब ही
वह हकीकत में बदलता है। ध्यान में साक्षी भाव से विचार देखते हुए डर रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिन भर इंसान के मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। ऐसे में वह डर जाएगा कि कहीं ऐसा विचार आया तो बुरा तो नहीं हो जाएगा ना, कहीं सचमुच वैसा तो नहीं हो जाएगा। इसी कुदरत की खासियत भी कहा जा सकता है कि कुदरत एक बार में आपके विचार को हकीकत में नहीं बदलती। कुदरत द्वारा लोगों को समय दिया जाता है कि एक बार आपके मन में विचार आया तो उसे जांचें कि वाकई आप ऐसा चाहते हैं या नहीं। यदि चाहते हैं तो उस विचार को बार बार दोहराओ, वरना छोड़ दो। चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तीसरा सवाल, मेरे विचारों में लय और ताल नहीं है, मैं विचारों से मजबूर हूँ, क्या करूँ? इसका जवाब है, विचार मजदूर हैं, आप मजबूर नहीं। इसे एक उदाहरण से समझें। एक शराबी बगीचे के बाहर खड़ा है। वह तार की फेंसिंग को बाहर से ही पकड़कर चिल्ला रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, जल्दी निकालो। आप वहाँ से गुजर रहे हैं। उसकी बात सुनकर आप उसे समझाते हैं, अरे भाई, आप बगीचे के बाहर ही हैं। लेकिन शराबी आपकी बात नहीं समझ पाता और चिढ़ जाता है। वह कहता है, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं बाहर जाना चाहता हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं बाहर ही हूँ। जब शराबी आपकी बात नहीं मानता तब आप उसे कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालता हूँ। आप उसे पूरे बगीचे का चक्कर लगवाते हैं और अंत में उसी जगह लाकर सिर्फ उसका मुंह दूसरी तरफ घुमाकर कहते हैं, अब तुम बगीचे के बाहर आ गए हो। शराबी बहुत खुश हो जाता है। इस घटना में आपने क्या किया? सिर्फ उस शराबी का अज्ञान तोड़ा। आप सिर्फ उसे चक्कर लगवा कर समझाते हैं कि अब वह बगीचे के बाहर हैं। इंसान के जीवन में भी ऐसा ही हो रहा है। आनंद पहले से ही और हमारे अंदर मौजूद है। यह बात वह जल्दी नहीं मानता। बाहर के जगत में न तो सुख मौजूद है, न ही दुख। सुख दुख दोनों इंसान के विचारों में हैं। असली आनंद भी उसके अंदर ही है, जो मन की ओट में कहीं छिप गया है। अब मन हटेगा, नमन होगा, तब असली आनंद प्रकट होगा। मगर अज्ञान और बेहोशी के कारण इंसान खुद के विचारों का गुलाम बनकर जीता है। जैसे विचार आते हैं वैसा बर्ताव करने की उसकी आदत हो जाती है, जबकि विचार आपके लिए मजदूर है और आप इन मजदूरों द्वारा महाजीवन निर्माण कर सकते हैं। जब आपके विचार आपके लिए मजदूर का काम करेंगे, तब वे ऐसी इमारत का निर्माण करेंगे जो निराकार होगी। आज तक आपने हमेशा इमारतों के अलग अलग आकार देखे हैं। निराकार इमारत आपकी कल्पना से परे है। आइए इसे समझने के लिए एक उदाहरण पढ़ लें। बाहरी जगत में मजदूर हमेशा मजबूर होकर काम करते हैं, मगर यहाँ जिस मजदूर की बात की जा रही है वह हमारे अंदर है। यह मजदूर है हमारे अंदर उठने वाले विचार। हमारे विचार जिस निराकार इमारत का निर्माण करते हैं वह है हमारे अंदर का मौन अनुभव, ईश्वर के होने का एहसास, जिसे स्व अनुभव भी कहा गया है। विचारों के जरिए आप विचारों से परे का स्व अनुभव जान सकते हैं, जो निराकार और समयातीत है। ज़रूरत है सिर्फ विचारों को मजदूर बनाने की। जब आप विचारों के जरिए विचारों से परे का अनुभव जानने लगते हैं, तब निराकार इमारत बनने लगती है। विश्व में आज तक जिन लोगों को निर्विचार अवस्था का अनुभव हुआ है, वे अपने विचारों को मजदूर बनाकर उनसे निराकार इमारत बना पाए हैं। ऐसे लोग विचारों के जरिए विचारों से परे का अनुभव कर पाते हैं और वो अनुभव कर भी पाए हैं। विचारों का सही इस्तेमाल करते हुए पृथ्वी पर आप जिस कार्य के लिए आए हैं वह पूरा हो सकता है। विश्व में कुछ लोग यह कर पाए हैं, उनके साथ यह अनुभव हुआ है, तो आप भी ऐसी इमारत निर्माण स्व अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हम
अगला सवाल देखते हैं। निराकार इमारत कब और कैसे बनाई जा सकती है? इसका जवाब है, निराकार इमारत बनाने के लिए जिस विशेष समय की ज़रूरत है वह है संध्या का समय। संध्या शब्द का अर्थ है जहाँ दो चीज़ों का जोड़ या योग होता है। इसी शब्द को योगा शब्द आया है। संध्या यानी योगा। संध्या के समय निराकार इमारत बनाने का काम हो सकता है। निराकार इमारत बनाने वाले मजदूर संध्या होते ही काम में लग जाते हैं। आप जानते हैं कि जब मजदूर एक दिशा में काम करते हैं या मजदूर जब एक दिशा में काम करने लगते हैं और एक कतार में खड़े होकर मिलकर काम करना शुरू करते हैं तब काम बहुत जल्द पूर्ण होता है। इसी तरह जब आप विचारों को दिशा देते हैं तब निराकार इमारत का निर्माण होता है। साधारण इमारत बनाते वक्त मजदूर दिन भर काम करते हैं और संध्या समय में इमारत के आसपास स्थित अपने घरों में चले जाते हैं या उसी इमारत में रहते हैं। ऐसे मजदूर खाली समय में या तो एक दूसरे से झगड़ा करते हैं या टीवी सीरियल्स, न्यूज़ चैनल्स की खबरें देखकर नकारात्मक विचारों की भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं या शराब जुआ खेलकर अपना समय बिताते हैं। जब इंसान अपने विचारों में उलझकर स्वयं का अलग अस्तित्व दिखाने के लिए घटनाओं में नकारात्मक बर्ताव करता है तब अहंकार तैयार होता है जो धीरे धीरे मजबूत होता है। इसी से निराकार इमारत को आकार मिलने लगता है। हकीकत में निराकार इमारत को आकार की ज़रूरत नहीं होती। इंसान बिना आकार के स्व अनुभव खुद के अंदर ईश्वर दर्शन कर सकता है। केवल अहंकार बनने की वजह से निराकार इमारत को शक्ल मिलती है और इंसान उस शक्ल में उलझ जाता है। तो अभी हम अहंकार और विचार देखेंगे। ध्यान करते करते एक दिन यह समझ मिलती है कि मेरे अंदर सिर्फ अज्ञानतावश ये बिना सिर पैर के विचार उठ रहे हैं और सही दिशा न मिलने की वजह से ये विचार मुझे अपने शरीर व मन से चिपका रहे हैं। जीवन में असली लक्ष्य पाने के लिए इस समय का बड़ा महत्व है। सही समझ के साथ विचारों पर विचार करने से आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन हो सकता है। विचार दिशाहीन होने के कारण आप अपने विचारों से चिपक रहे हैं, वरना आप विचारों से अलग हैं और विचार आपके सामने टीवी के विज्ञापन की पट्टी की तरह चल रहे होते हैं। जब मनन और होश के जरिए आप यह सत्य ज्ञान जान जाएंगे तब अपने आप अपनी चेतना की स्तर में वृद्धि होगी। विचारों पर विचार करने का तात्पर्य है कि समझ प्राप्त करने से ही दो विचारों के बीच की गैप आप पकड़ पाएंगे और उस अंतराल के बिंदु पर सजग होंगे। अगर आप दो विचारों के बीच के गैप में सहज हो गए तो आपको विचारों के साथ होने वाली चिपकाव से मुक्ति मिल सकती है। इस गैप को योग या संध्या कहा गया है। दो विचारों के बीच या दो सांसों के बीच गैप अंतराल को जानने की कला सीखें। एक सांस खत्म होने और दूसरी सांस शुरू होने के बीच में कुछ समय होता है। निरंतर अभ्यास द्वारा वह बीच का समय पकड़े जाने। ऐसे जोड़ पर जब निर्लिप्त अवस्था आती है तब विचारों के साथ चिपकाव होना बंद हो जाता है। आपने निर्लेपर नाम का तवा सुना होगा। जी हाँ, आपने निर्लेपर नाम का तवा सुना होगा। इस तवे में पदार्थ और तवा एक दूसरे के साथ नहीं चिपकते। उसी तरह अगर आपको सही दिशा मिली और विचार रूपी मजदूरों ने अपना काम सही ढंग से किया तो आपके विचार निराकार सत्य को जागृत करेंगे। तो ये थे आज के हमारे सवाल जवाब। अब हम यही रुकते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।